Preview. आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे में। आज फिर एक मामला सामने आया है हमारे शहर औरंगाबाद से। फिर से गांजे के तस्करों को पकड़ा गया। इस बार मामला रहा बाबा पेट्रोल पंप के पास। पुलिस को जानकारी मिली गुप्त सूत्रों से कि कोई लोग गांजा बेचने के लिए बाबा पेट्रोल पंप पर आ रहे हैं। पुलिस ने अपने हिसाब से वहां पर फील्डिंग लगाई और 2 आरोपी अरेस्ट किए, जिनमें से एक का नाम ओम शिंदे है और दूसरे का नाम राजवीर बताया जा रहा है। इन 2 आरोपियों के पास से काफी बड़ी तादाद में हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया, जिसे इंटरनेशनल मार्केट में काफी डिमांड में ये चीज मानी जाती है। ये एक इम्पोर्टेड गांजा होता है जिसका नशा भी ज्यादा होता है और ये इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही हानिकारक है। ये गांजा ऐसा लग रहा है कि बाहर से इंपोर्ट किया गया था। इसकी कीमत तकरीबन 28 लाख या 29 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। अभी पुलिस की इसमें जांच चल रही है। 2 आरोपियों को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें उन्हें फ्राइडे तक कोर्ट ने पुलिस हिरासत में भेजा है। अभी जांच चल रही है। ये जो पूरा गांजा होता है हाइड्रोफोनिक, इस पर विकिपीडिया के मुताबिक हमने एक रिसर्च की है, वो डिटेल भी आपके सामने लाएंगे। और जो हमारे शहर के क्राइम डीसीपी है रत्नाकर नौले सर, उन्होंने हमें इस केस की पूरी जानकारी दी। जो कार्रवाई हुई है, कितना माल पकड़े गया, गांजे कार्रवाई जो बाबा की हुई है उसकी थोड़ी सी डिटेल बताएंगे। कल सुबह के टाइम क्राइम ब्रांच नारकोटिक्स के टीम को एक मालूमात मिला था कि कुछ लड़के हाइड्रो गांजा, जो रेगुलर गांजा से अलग होता है, वो लेके आने वाले हैं या कोई नारकोटिक्स का मुद्देमाल लेके आने वाले हैं। उसी के तहत पुलिस ने एक ट्रैप लगाया था। तो नियर बाबा पेट्रोल पंप के आसपास 2 एक्यूज को अप्रेंड किया और उनके ऊपर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में CR नंबर 45/2026 सेक्शन 8/2029 NDPS के तहत ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और इसी में क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स आगे की जांच कर रहे हैं। तो सर, ये जो आरोपी हैं इनके क्या नाम है और कितनी उम्र है? 23 और 19 है, 2 एक्यूज है उसमें, और 285 ग्राम हाइड्रो गांजा उसमें सीज किया है और उसमें टोटल लगभग 28 लाख के आसपास का ये मुद्देमाल है। इसकी कीमत मार्केट में ज़्यादा होती है। तो इस सिलसिले में कल की कार्रवाई हुई है, आगे की जांच जारी है। सर, ये हमारे शहर के रहने वाले हैं? हाँ, दोनों भी शहर के हैं। तो सर, ये जो माल आया है ये मतलब बाहर से यहाँ ला रहे थे शहर में बाबा को पकड़ने में? हाँ, वो बाहर से आया था, ऑब्वियसली बाहर से आया था और जहाँ से आया था, कहाँ से आया था, एक्चुअली इसमें डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले ही, रिटेल होने से पहले ही पकड़ लिए। हाँ, वो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले थे, आगे वो बेचने वाले थे, तो उसके पहले पकड़ लिए। सर, इसमें और भी गिरफ्तारी होने की चांस है और लोग कुछ इन्वॉल्व हो सकते हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, फर्स्ट डे है, उनका PCR है फ्राइडे तक, तो उसी में जो भी कुछ चीजें सामने आएगी उसी के हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, जनता से क्या आह्वान करेंगे? जनता से आह्वान यही करेंगे कि पुलिस और पब्लिक एक साथ साथ मिलके ये जो नारकोटिक्स का जो जहर है जो समाज में फैलते जा रहा है, इसको हम डेफिनेटली कर्व कर सकते हैं, उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं। बट लोगों को अगर ऐसी कोई मालूमात हो कि कोई बेच रहा है इस नेटवर्क में, सिंडिकेट में, उनके सपोर्टर जो भी है, वो पुलिस को मालूमात दे दीजिए। अपने इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर को बताइए, क्राइम ब्रांच में बताइए। हमारे कमिश्नर सर ने 9226514001 9226514001 करके एक पब्लिक नंबर भी है, उसी के ऊपर आप मालूमात दे सकते हैं, क्योंकि लोगों से मालूमात आती जाएगी तो हमारी कार्रवाई भी वैसे बढ़ेगी। और पिछले 2 साल में हमने लगभग 3-4 कार्रवाई की है। सो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट भी है, पब्लिक से मालूमात भी आती है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि आप इन्फॉर्म कर दीजिए, हम बिल्कुल उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। क्या होता है हाइड्रोपोनिक वीड? खेती का एक तरीका है जिसमें पौधों को मिट्टी का इस्तेमाल किए बिना ही उगाया जाता है। इसको हाइड्रोपोनिक खेती कहते हैं। इस तकनीक में पौधों की जड़ों को पोषक तत्वों, पानी और ऑक्सीजन के साथ रखा जाता है। इससे पौधों को सीधे पोषक तत्व मिलते हैं और उनका विकास बेहद तेजी से होता है।
इसी तकनीक से उगाए गए गांजे को हाइड्रोपोनिक गांजा या हाइड्रोपोनिक वीड कहा जाता है। कई जगह इसे उगाने के लिए खास फार्म बनाए जाते हैं, तो कई स्थानों पर बड़े बड़े तालाबों और समुद्र में ही इसे उगाने की व्यवस्था की जाती है। हाइड्रोपोनिक वीड सामान्य गांजे की तुलना में अधिक नशीला होता है। भारत में क्यों है प्रतिबंधित? हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगाए गए गांजे में आम गांजे की तुलना में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल THC का स्तर काफी ज्यादा होता है। इसके कारण ये सामान्य गांजे की तुलना में अधिक नशीला भी होता है। इस हाइड्रोपोनिक वीड को सिगरेट अथवा सिगार पेपर में भरकर इस्तेमाल किया जाता है। मनुष्य के लिए खतरा मानते हुए भारत सरकार ने हाइड्रोपोनिक वीड को देश में प्रतिबंधित कर रखा है। यानी इसे न तो भारत में उगाया जा सकता है, न इसका व्यापार हो सकता है और न ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। काफी महंगा नशा है। दुनिया के कई देशों खासकर थाईलैंड में इसका खूब उत्पादन होता है। युवाओं में इसके नशे का क्रेज भी बढ़ रहा है। चोरी छिपे होने वाली रेव पार्टियों में इसकी काफी मांग रहती है। इसके कारण इसे बैंकॉक और हांगकांग जैसे स्थानों से तस्करी कर भारत लाया जाता है। आए दिन किसी न किसी शहर में यह नशा पकड़ा जा रहा है। थाईलैंड में इसका इतना उत्पादन होता है कि इसे गरीबों का कोकीन तक कहा जाता है। हालांकि ये हाइड्रोपोनिक वीड भी काफी महंगा नशा होता है। आम गांजे की तुलना में इसकी कीमत भी काफी ज्यादा होती है। 1 किलो हाइड्रोपोनिक वीड की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए होती है। ऐसे में दुनिया के कई देशों के किसान अब हाइड्रोपोनिक वीड के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनमें टोरंटो से लेकर ब्रिस्बेन तक के किसान भी शामिल हैं। बिना मिट्टी से उगाए गए गांजे को हाइड्रोपोनिक गांजा या हाइड्रोपोनिक वीड कहा जाता है। NDPS एक्ट के तहत होती है कार्रवाई। देश में हाइड्रोपोनिक वीड जब्त करने पर इसे लाने वाले के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। इस एक्ट के तहत ड्रग्स से जुड़े अपराधों को बेहद गंभीरता से लिया जाता है और भारी भरकम सजा के साथ जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि अपराध की गंभीरता के आधार पर सजा और जुर्माना अलग अलग हो सकता है। कई मामलों में जुर्माना ड्रग्स की मात्रा पर निर्भर करती है। इसमें कम मात्रा से ज्यादा पर कमर्शियल मात्रा से कम और ड्रग्स की कमर्शियल मात्रा शामिल है। सभी ड्रग्स के लिए कम और कमर्शियल मात्रा तय है। इतनी हो सकती है सजा। ड्रग्स के उत्पादन, निर्माण, रखने, बिक्री, खरीद, परिवहन, अंतर्राज्यीय आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात या इनके इस्तेमाल पर सजा और जुर्माना होता है। कम मात्रा में ऐसा कुछ भी करने पर 6 महीने तक की कैद की सजा या 10,000 रुपये तक जुर्माना या एक साथ दोनों हो सकता है। कम मात्रा से ज्यादा पर कमर्शियल मात्रा से कम होने पर 10 साल तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। कमर्शियल मात्रा होने पर 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारत के बाहर से ड्रग्स लाकर बाहर के ही किसी व्यक्ति को सप्लाई करता है, तब भी 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को ऐसे किसी अपराध के लिए अपने परिसर का इस्तेमाल करने देता है तो उसे भी अधिकतम सजा हो सकती है। इस तरह से ये मामला रहा। इन आरोपियों को पकड़ा गया और एक बड़ी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई। ऐसा कहा जा सकता है कि बहुत से लोग इससे अपने जिस्म या अपनी हेल्थ को खराब कर सकते थे, जिसे पुलिस द्वारा रोक दिया गया। ये एक अच्छी कार्रवाई मानी जाएगी हमारे शहर के लिए। ये जो बार बार मामले आ रहे हैं सामने, जिस तरह से नशे के कारोबार लोग कर रहे हैं, ये एक आसान वे समझ रहे हैं इसे पैसा कमाने का, पर पुलिस इस पे कार्रवाई लगातार कर रही है। पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि इस धंधे को, इस कारोबार को रोका जाए, और हम भी इस पे कवरेज लगातार कर रहे हैं कि आपके सामने इस तरह के मामले लाकर थोड़ी सी एक जनता में अवेयरनेस हो और लोग जाने कि ये नशा कितना खराब है और इससे आपका फ्यूचर क्या होगा। यूथ से मैं एक अपील करना चाहूँगा कि इस तरह से शॉर्टकट ना अपनाएं, ऐसे कारोबार करके अपनी ज़िंदगी और अपने घर वालों की ज़िंदगी खराब ना करें। इस खबर पे आप क्या राय रखते हैं, कमेंट कर ज़रूर बताएं। मैं शाहब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे, औरंगाबाद।